नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे इस शो में। आज हमारे मुख्य अतिथि हमारे पूज्य गुरु श्री योगेश कुमार मिश्रा जी है और एक नए विषय के साथ, जैसा कि हम हर बार एक नया विषय लेकर आते हैं और हर बार उनसे एक नए ज्ञान, नए विषय को जानते हैं। मैं स्वयं जिज्ञासु बनकर जानता हूं और आप सब भी शायद उस जिज्ञासा के स्वरूप से या अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते होंगे, तो आज एक नए विषय के साथ हम लोग आए हैं। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। गुरुजी, विषय बड़ा गंभीर है आज का। शायद 99% जितनी मेरी जानकारी है लोग नहीं जानते होंगे इस विषय के बारे में कि जीव पृथ्वी पर आता क्यों है, व्यक्ति, और आता कहां से है। आता क्यों है और आता कहां से है, इसी में पूरे जीवन वो घूमता रहता है और जन्म पर जन्म लिए जाता है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर शायद उसको कभी नहीं मिलता है। तो हम सब जानना चाहेंगे कि व्यक्ति पृथ्वी पर क्यों आता है और कहां से आता है। कृपा करके हमारी जिज्ञासा को शांत करें। बलजीत जी, व्यक्ति को यदि आप शरीर से मान रहे हैं तो वह मां के गर्भ से आता है, लेकिन जो ऊर्जा, जो चेतना उस शरीर को चला रही है, अगर आपका तात्पर्य उस ऊर्जा, उस चेतना से है, तो वह ईश्वर का अंश है। हमारे यहाँ ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उस ईश्वर की जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसने जब सुई की नोक के 1 करोड़वें हिस्से से भी छोटे ब्रह्म तत्व में प्रवेश किया तो ब्रह्म तत्व के आकार में विस्तार होने लगा। और उस विस्तार की एक स्थिति वह आई कि उसमें विस्फोट हो गया, और उसके विस्फोट से जो उसके खंड खंड टुकड़े हो करके समस्त ब्रह्मांड में फैले, उन्हें ही आज हम ग्रह, नक्षत्र, तारा, आकाशगंगा अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं, अलग अलग समूहों को। इसी तरह ईश्वरीय ऊर्जा जो किसी ब्रह्म तत्व के संयोजन में नहीं आई, वह ईश्वरीय ऊर्जा ईश्वरीय व्यवस्था के आसपास भ्रमण करती रहती है, ब्रह्मांड में ऊर्जा रूप में, तरंग रूप में। उसके अंदर अपने स्वतंत्र सोचने, समझने, विचार करने की एक शक्ति होती है, और विचार करते हुए, सोचते हुए, समझते हुए जब उसके अंदर अहम का भाव पैदा हो जाता, मेरा भी एक अस्तित्व है, ये भाव जब उसके अंदर पैदा हो जाता है, तो प्रकृति की व्यवस्था के तहत वह ऊर्जा उस ईश्वरीय औरे से बाहर निकलती है, और ईश्वरीय औरे से बाहर निकलकर अपने उस अहम की पुष्टि के लिए किसी भी लोक में जहां उसको उचित लगे, वहां पर पिंड में प्रवेश करके सुख दुख का अनुभव करती है, और उस सुख दुख के अनुभव के साथ वह यह महसूस करती है कि मेरा जो अहम का बोध है, मेरा अपना जो अस्तित्व है, उसका जो बोध है वह सकारात्मक है या नकारात्मक है। जिसको उस बोध में रस आता है वह बार बार जन्म लेता है, जन्म चक्र में फंसा रहता है। जिसको उस बोध में रस नहीं आता है, जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तो व्यक्ति पृथ्वी पर या दूसरे लोकों में आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है और वापस फिर उसी ईश्वरीय औरा में चला जाता है। इसे हम मोक्ष की स्थिति कहते हैं। तो हमारे यहाँ अहम ही ईश्वर लोक से ग्रह लोक की यात्रा का कारण है, और जब उस अहम का विनाश हो जाता है तो ग्रह लोक से हम वापस ईश्वरीय लोक में चले जाते हैं। यही हमारी व्यवस्था है।